वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, जो जो आवश्यकता पड़ती है एफएमएस 3.0 पे नए नए ऑप्शन है वो शुरू हो रहे हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे डिमांड जाएगी और समस्या आएगी, धीरे धीरे सारे ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। जैसे इंक्रीमेंट के बारे में मैंने कहा था कि अलग से ऑप्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन है नए नए शुरू हो चुके हैं। तो पहले तो यहाँ से जैसे आप वीडियो लॉगिन करेंगे तो यहाँ एक तो जो ऑप्शन है वो टैक्स से संबंधित मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था। RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी शुरू हो चुका है और धीरे धीरे इसके सारे फंक्शंस काम करेंगे। अब इसके अलावा जो आप पे का जो ऑप्शन है वो भी शुरू हो चुका है। वो कैसे देखेंगे आप, तो यहाँ से जैसे आप वीडियो लॉगिन में जाकर के अप्रूव रोल में जाकर के बिल्स पे क्लिक करना है। बिल्स पे जाने के बाद में आपको सैलरी बिल्स, और सैलरी बिल्स में भी आपके सामने कई तरह का ऑप्शन है और इसमें आपको सैलरी प्रिपरेशन इसमें जाना है। तो यहाँ स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, प्री वैलिडेशन है। इसके अलावा रिकवरी, नॉन रिकवरी है, अकाउंटिंग वाला ये है। इसके बाद में यहाँ पार्शियल पे का ऑप्शन भी है जो काफ़ी समय से है। अब आप पे ये जो है ये आपके नया शुरू हो चुका है। और इसके अलावा LIC के बारे में, LIC अगर नई ऐड वगैरह करनी है तो ये LIC रजिस्टर का ऑप्शन है वो भी शुरू हो चुका है। तो अब बात करेंगे आप पे, ये क्या ऑप्शन है। तो जैसे आप मेडिकल लीव वगैरह लेते हैं और आपको आप पेमेंट अगर मिलना है तो उसके लिए ये ऑप्शन शुरू किया गया। अब यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक को सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, हालांकि अभी मुझे किसी का बिल नहीं बनाना है, लेकिन सिर्फ आपको ये ऑप्शन समझाने के लिए डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि मान लो जैसे किसी कार्मिक को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसका अगर आप पे बनाना है तो यहाँ से जैसे कार्मिक को सिलेक्ट कर उसके आगे के नाम पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय की आईडी है, नाम है, डेजिग्नेशन वगैरह ये सारा शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर लिया मैंने। अभी मान लो यहाँ से जैसे जून है, जुलाई है, अगस्त, जुलाई और मई और अप्रैल, ये 4 माह है जो यहाँ शो हो रहे हैं। तो इन 4 माह से किसी भी कार्मिक का अगर आप पे का बिल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से जैसे मान लो मैं जुलाई सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसा कोई मेरा मामला, स्टाफ का ऐसा कोई मामला है नहीं, लेकिन ये जो मॉड्यूल है या जो शुरू हुआ ऑप्शन वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब आपको यहाँ आगे दिया हुआ है प्लस और ऐड का निशान, तो यहाँ से आपको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए यहाँ इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 आ गया। मंथ आपने जैसे जुलाई सेलेक्ट किया हुआ था तो जुलाई आ जाएगा। अब आपको फ्रॉम डेट यानी जुलाई में किस तारीख से किस तारीख तक का आपको आप पे बनाना है। तो यहाँ से जैसे आप डेट सेलेक्ट कर लें, जैसे मान लो 1 जुलाई से कोई कार्मिक है और 10 जुलाई तक मान लो वो मेडिकल अवकाश पर आया और HPL उसकी है और वो उसका बिल बनाना है। यहाँ से जैसे 10 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ सैलरी डेज 10 आ गई, यानी 10 दिन वो आप पे पर आए तो आप पार्शियल पे 5 यानी 5 दिन की उसकी सैलरी बन जाएगी, पूरी सैलरी या यूँ कोई 10 दिन की आधी सैलरी बनेगी। तो यहाँ इसका आप पार्शियल पे में 5 आ जाएगा। रीजन ऑफ आप पे आपको सिलेक्ट करना है, मेडिकल बेसिस या अदर। तो सामान्य रूप से जैसे मेडिकल अदर पे है तो उसको मेडिकल कर दिया। उसके बाद में इंक्लूड डिडक्शन, अब यहाँ येस और नो, अगर मान लो जैसे इसका बाकी का पेमेंट पूरा है और ज़्यादा दिन का है तो आप डिडक्शन उसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर मान लो जैसे यहाँ 20 या 22-25 दिन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिन है और पीछे कम रहते हैं तो डिडक्शन आप इसके हिसाब से, दिनों के हिसाब से सेट कर लें। जैसे यहाँ दिन कम है, आगे जैसे मान लो 20 तारीख, 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अगर उसका फुल पेमेंट बनेगा तो डिडक्शन उसमें आप काट सकते हैं। तो यहाँ नो कर लें या हाँ कर लें, जो भी आपकी स्थिति हो उसके अनुसार। और फिर यहाँ आपको जो ब्राउज फाइल में जाकर के आपको फाइल अपलोड करनी है। अब फाइल में आपके या तो जो कार्यालय आदेश होगा मेडिकल या आप लीव सैंक्शन का, इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी सारी की एक PDF बना करके आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं अपलोड करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी कोई भी PDF आपके यहाँ इस तरीके से जो जहाँ भी आपके जिस फोल्डर में पड़ी है, जैसे डाउनलोड में कोई PDF पड़ी तो मैं यहाँ से डाउनलोड में जा करके यहाँ से इस PDF को आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी PDF आपके जहाँ भी है वो से जैसे ये PDF है, यहाँ से जैसे ये PDF पड़ी तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँ और यहाँ से इसको यहाँ जैसे PDF ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आपको सेव करना है। ये डाटा सेव हो जाए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आगे का प्रोसेस आपको कैसे करना। तो यहाँ से आप एक बार सेव कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। सेव करने के बाद में आपको अगले स्टेप में जाकर के ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाकर के उस बिल को आपको चेक करना है और वहाँ से आप जैसे ही बिल प्रोसेस करेंगे तो जो भी बिल होगा वो आप पे का होगा। इसको आप अगर ज़रूरत हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसको कोई भी इसके ऐसा कोई स्टाफ का साथी नहीं है जिसका ये इस तरह का बनाना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा केस आया तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। जैसे जो
निलंबित कार्मिक की बात थी, तो पिछले एक महीने 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सारा प्रोसेस मैंने बताया था, लेकिन मैं लाइव नहीं बता पाया था क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक साथी जो उनका व्हाट्सएप पे, इस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट आया, और जिनकी फरवरी से, यानी जब से IFMS शुरू हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की सैलरी अभी तक नहीं बनी थी और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था, तो उनका मैंने ID पासवर्ड प्राप्त करके उनके पूरे 5 महीने का जो भी बिल है वो 75% उनको सैलरी जो मिल रही है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो भी निलंबित कार्मिक है उसको 75% के आदेश हो जाते हैं, तो वो सैलरी मैंने बनाई थी। और इसके लिए कई सारे साथी है वो बार बार परेशान हो रहे थे, कईयों ने उसका बेसिक है वो 75% करने की कोशिश की तो वो नहीं हो रहा था, और भी कई तरीके थे। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, उसके लिए 2 तरह के ऑप्शन मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं, पार्सल वाला भी बताया और इसके अलावा जहाँ सब्सटेंस वाला जो है वो भी बताया हुआ है। तो वो आप वीडियो जरूर देखें अगर आपके किसी भी ऐसे साथी है जो निलंबित हो और उसका सैलरी बढ़ानी हो। तो मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है। तो कहने का मतलब ये कि IFMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। अब एक और समस्या जो कई साथियों के साथ आ रही है और मेरे पास भी कई बार कमेंट आ रहे हैं कि DA के बिल के संबंध में अभी भी यहाँ ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। अब DA में जिसके जनवरी फरवरी का DA बाकी है 4% का, 46 से लेकर 50% जो बना था वो तो सबके ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उसके पहले के मान लो किसी का गत साल का जुलाई का DA बाकी है तो वो ना तो ऑप्शन है पे मैनेजर पर आ रहा है, क्योंकि पे मैनेजर से ऑप्शन DA एरियर का हटा दिया है। IFMS पे सिर्फ अभी फिलहाल जो DA आ रहा है वो सिर्फ जनवरी फरवरी का 4% का आ रहा है। तो ये भी समस्या जब IFMS टीम तक पहुंचेगी तो धीरे धीरे इसका भी समाधान हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इसका भी कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, नया सिस्टम है तो थोड़ा सा जो जो आवश्यकता पड़ती है उसमें नए नए मॉड्यूल है वो ऐड हो रहे हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी IFMS 3.0 पे जो नया मॉड्यूल शुरू हुआ है आप पे लीव के बारे में या आप पे के बारे में। तो किसी कार्मिक का आप पे मेडिकल बेसिस पे किस तरीके से बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।